पार्षद आहत थे और वो अपनी पीड़ा व्यक्त करने मेरे पास आ गए। मैंने उनको सुन लिया और निश्चित रूप से हम उनकी पीड़ा का निराकरण करेंगे। आपने ये भी कहा था कि 1 मिनट नहीं लगेगी मुझे अभियोजन स्वीकृति देने के लिए, ऐसा ही हुआ। अब पूरा मामला जो एसीबी के हाथ में है, किस तरीके की जो सियासी गणित है वो चल रही है? कोई गणित नहीं चल रही है, सब कुछ सही है। शायद कल तक आपको नई खुशखबरी मिल जाएगी। कुसुम यादव जो हैं उन्होंने भी आपसे मुलाकात करी? मेरे से कोई भी व्यक्ति मुलाकात कर सकता है। मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ, कल की तारीख में आपको नई खुशखबरी मिल मंत्री जाएगी। जी, वो तो कोई भी आ सकता है आपके पास, लेकिन अभी आपने निलंबन की बात कही थी कल कि निलंबन कर दिया जाएगा, आगे की क्या फिर रहेगा? निलंबन के बाद क्या निलंबन होगा? मैंने क्या कहा, कल की तारीख में आपको खुशखबरी मिल जाएगी। बस किस्सा खत्म। तो कुल मिलाकर एक जो नया बनाएंगे या फिर सब कुछ हो जाएगा। आप 24 घंटे इंतजार कीजिए, कल आपको एक खुशखबरी मिल जाएगी, उसके बाद दूसरी खुशखबरी। वर्तमान में जो मेयर है वो अगर कोर्ट के शरण में जाती है, कोई अलग फैसला आता है, तो उसके लिए क्या सरकार तैयार रहेगी? हर परिस्थिति का मुकाबला करने को तैयार हैं। किसी भी परिस्थिति में वो अब बच नहीं सकती। मैं इतना ही कह सकता हूँ। तो देखिए, ये थे यूडीएच मंत्री। इन्होंने कहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो है देखिए, कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त ये जाबर सिंह खर्रा इन्होंने कहा कि जाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि अब 24 घंटों के अंदर जो जयपुर हेरिटेज है बिल्कुल उसे नया मेयर मिलने वाला है। दीपक सुन पा रहे हैं आपको। और देखिए, जाबर सिंह खर्रा बोल रहे थे, और जाबर सिंह खर्रा जिन्होंने ये यूडीएच मंत्री ने साफ कर दिया कि कल तक खुशखबरी मिल जाएगी। उनसे कई सवाल किए गए निलंबन को लेकर, नई मेयर को लेकर, और अगर वो मुनीश गुर्जर जो है अगर जाती हैं आगे कोर्ट की तरफ बढ़ती हैं, रुख करती हैं, तो क्या होगा, उन सब को लेकर एक समअप कहें यूडीएच मंत्री की तरफ से, तो वो ये किया गया कि मैं आपको ये कह सकता हूं कि कल तक आपको खुशखबरी मिल पाएगी। दीपक सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है मेरी? मीडिया से जब रूबरू हो रही थी, उन्होंने कहा कि वो अपने वार्ड के बिल्कुल। देखिए, लगातार जो मेयर के पद को लेकर जो सियासत चल रही है कि कार्यवाहक महापौर कौन होगा, तो अगली आगामी 24 घंटे के अंदर ये तय हो जाएगा कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज की नया कार्यवाहक महापौर कौन होगा। अब जी बात पूरी कीजिए दीपक। देखिए, अब से कुछ देर पहले कांग्रेस और जो कह सकते हैं कि जो मेयर के दावेदार हैं, उन्होंने यहाँ मुलाकात की थी और साफ तौर पर ये कह दिया है जाबर सिंह खर्रा ने, और कल भी उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था कि जैसे ही चालान पेश होगा उसके बाद में जो सरकार है उन पर निलंबन का एक्शन लेगी। लेकिन इतना जरूर है कि अब उन्होंने कह दिया है कि 24 घंटे के अंतराल के अंदर यहाँ महापौर का जो चेहरा है वो बदल दिया जाएगा। हालांकि महापौर किसे बनाया जाएगा, क्योंकि दावेदारों की संख्या बहुत ज्यादा है, क्या यहाँ पर तजुर्बा देखा जाएगा, सीनियरिटी देखी जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से जयपुर नगर निगम ग्रेटर में सौम्या गुजर को निलंबित किया था, तो सीनियरिटी का यहाँ आधार रखा था, और शील धाबाई का कांग्रेस की सत्ता होने के बावजूद शील धाबाई को, बीजेपी की शील धाबाई को वहां पर कार्यवाहक महापौर की जिम्मेदारी दी थी। तो यहाँ ये देखना होगा कि क्या बगावत से चुनाव लड़ी कुसुम यादव को मेयर की कुर्सी पर बैठाया जाएगा। हालांकि जब मुनीश गुर्जर का जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी ने कह सकते हैं कुसुम यादव को बीजेपी का मेयर का कैंडिडेट उतारा था चुनावी मैदान में। लेकिन अब क्या जो बीजेपी से बगावत करके चुनाव लड़ी और पार्षद बनी कुसुम यादव, उनको क्या मेयर की ताजपोशी उनके कह सकते हैं कार्यवाहक महापौर की जिम्मेदारी देगी, या फिर जो 3 ओबीसी की जो महिला वर्ग की जो आरक्षित सीट है 3 महिला पार्षद, उनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी? हालांकि स्पष्ट तो करीब 24 घंटे बाद तय होगा। हालांकि इंतजार इस चीज का भी रहेगा जो दावेदार हैं कार्यवाहक महापौर के, क्योंकि 60 दिन का एक कार्यकाल रहता है और 60 दिन के ऊपर यदि सरकार है उसका कार्यकाल बढ़ा सकती है। हालांकि चुनाव भी कराए जा सकते हैं, ये भी एक प्रोसेस है कि यदि 60 दिन से ऊपर कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाता तो राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर सरकार यहां चुनाव भी करवा सकती है मेयर पद के लिए। हालांकि अब इसमें गणित, क्योंकि जो मुनीश गुर्जर है वो भी निर्दलीयों के सारे ही मेयर बनी थी, क्योंकि पूर्ण बहुमत ना तो कांग्रेस के पास है और ना ही बीजेपी के पास यहाँ पूर्ण बहुमत है, इसलिए निर्दलीयों का सारा यहाँ पर लेना पड़ेगा। जी अच्छा दीपक, क्योंकि देखिए आप 1-2 नामों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अगर कल तक का वक्त जाबर सिंह खर्रा कह रहे हैं, यूडीएच मंत्री कह रहे हैं कि कल तक आपको खुशखबरी मिल जाएगी, तो क्या कोई नाम ऐसे हैं जिन पर चर्चा कर ली गई है या लगभग तय से माने जा रहे हैं उनकी तरफ से, और बस चर्चा के बाद कल तक अनाउंस भी हो जाए?
देखिए जो पार्षदों की करीब 100 जो पार्षद हैं, क्योंकि नगर निगम हेरिटेज में हो, क्योंकि जयपुर नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर दोनों ही सीटें ओबीसी महिला वर्ग आरक्षित है, और दोनों नगर निगम हेरिटेज के अंदर कितने ओबीसी महिला वर्ग की जो पार्षद है उनकी जो फहरिस्त है और सीनियरिटी उनको यहाँ पर चेकलिस्ट यहाँ पर किया जाएगा, और उसके बाद ही सरकार के ऊपर ये फैसला है कि सरकार किसे यहाँ पर कार्यवाहक महापौर बनाती है। लॉबिंग तेज है, 4 दावेदार हैं जिसमें कुसुम यादव भी है जो निर्दलीय चुनाव जीती, बाद में बीजेपी में भले ही आ गई हो, पहले भी वो बीजेपी में थी, पार्षद रही है नगर निगम जब एक हुआ करते थे। उसके बाद में कह सकते हैं ललिता जायसवाल है, वो लॉबिंग कर रही है। तो ये तमाम नाम है, हो सकता है कि किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से ही महापौर है यहाँ पर ताजपोशी हो जाए। लेकिन इतना जरूर है कि जब झाबर सिंह खर्रा कह चुके हैं कि पहले कह रहे थे कि कल उनका स्टेटमेंट था कि जब एसीबी चालान पेश कर देगी उसके तुरंत बाद उनको निलंबन और कार्यवाहक महापौर बना दिया जाएगा, लेकिन आज उनका स्टेटमेंट है कि अगले 24 घंटे के बाद 24 घंटे के अंतराल में जयपुर नगर निगम हेरिटेज को नया महापौर है यहाँ मिल जाएगा। तो अब ज़्यादा तेज लॉबिंग हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के पार्षद यहाँ मिले हैं और कुछ जो दावेदार हैं मेयर के, उन्होंने भी यहाँ पर झाबर सिंह खर्रा से मुलाकात की है। तो इंतजार उस घड़ी का है जब यहाँ पर नया जयपुर नगर निगम हेरिटेज को नया महापौर मिलेगा, और कौन होगा, क्योंकि दावे ओबीसी महिला वर्ग की जो 4 महिला पार्षद हैं वो लगातार, जब मुनेश गुर्जर को एसीबी ने प्रमाणित किया था और उनकी भूमिका जो यहाँ पर मिलीभगत सामने आई थी, और जब एसीबी ने उनसे अभियोजन स्वीकृति मांगी थी सरकार से, उसके बाद से लगातार ये जो सियासत है वो तेज हो गई थी। कांग्रेस के पार्षद बीजेपी दफ्तर में आके तत्कालीन जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उनसे मुलाकात भी की थी। बीजेपी के जो पार्षद है जो पूरा दामखोर लगा रहे थे कि हमें मेयर की कुर्सी या कार्यवाहक महापौर बना दिया जाए, वो भी लगातार लॉबिंग कर रहे थे, और उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रदेश ठीक है दीपक, और अब 24 घंटे के अंदर हो सकता है कि निलंबन भी हो जाए और उसके बाद नया चेहरा या नया नाम जो है वो भी सामने आ जाए। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।